ओशो कहते हैं, जो होता है अपने आप होता है, फिर हमारी भूमिका क्या है। संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, सारे बुद्ध पुरुष कहते हैं, सृष्टि एक लीला है। यह सारा जगत परमात्मा की लीला है। लीला का क्या अर्थ है? खेल है, एक रास है, एक उत्सव है, एक महारास है। पलटू साहब इस बात को प्यारे अंदाज में कहते हैं, लीला अगम अपार। कहते हैं प्रभु की जो ये लीला है, जो सृष्टि के माध्यम से चल रही है, ये अगम अर्थात बोधगम में नहीं है। बुद्धि से इसका पता नहीं चलाया जा सकता, इसके रहस्य को नहीं समझा जा सकता, और अपार है। अपार का मतलब ये निरंतर चल रही है लीला। कब से चल रही है, कब तक चलेगी, कोई नहीं जान सकता, उसका पार नहीं पाया जा सकता। और सकल घट अंतर जामे। और ऐसा नहीं कि फुटबॉल और फुटबॉल के खिलाड़ी की तरह है, बल्कि जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी है और फुटबॉल दोनों अलग अलग हैं। ये जो नियंता है, ये जो परमात्मा है, जिसके माध्यम से लीला चल रही है, वो सभी जीवों के भीतर आत्मा बनकर के बैठ गया है। अर्थात इस लीला की आत्मा भी वही है। खाही खिलावही राम, दे ही हमको बदनामी, कहते हैं। और संतों के माध्यम से भी लीला चल रही है। लोग संतों के पास आते हैं, अपना सुख दुख ले करके आते हैं, और चमत्कार घटित होता है। लोग देखते हैं उनके जीवन में चमत्कार हो रहा है, सब कुछ असंभव काम संभव हो रहा है। लोग संतों को क्रेडिट देते हैं, संतों को श्रेय देते हैं। और पलटू साहब कहते हैं, मैं तो जानता हूँ कि ये सब प्रभु ही कर रहा है। लोग मुझको श्रेय दे देते हैं और मजाक कर रहे हैं, बदनामी। अर्थात संत की शोहरत भी एक तरह से संतों की बदनामी है। ऐसा ये विनम्रता देखो। और कहते हैं, हमसो भया न होएगा। कहते हैं तुम हमको श्रेय देते हो, तुम्हारे साथ जो भी भला होता है, तुम्हारा जो भी मंगल होता है, तुम श्रेय हमको देते हो, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मैं कुछ भी करने लायक नहीं हूँ। और कहते हैं कि खाई हमसो भया न होएगा, हम में कोई शक्ति नहीं है, हम में कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है, इसलिए मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, न होगा। लेकिन क्या होता है, साहिब करता मोर, मेरे को आगे बिठा करके, मुझे माध्यम बना करके जो भी करता है, करने वाला परमात्मा ही है, कोई दूसरा करता नहीं है। कर्ता पुरुष एकमात्र परमात्मा ही है। देत लेत है आप ही, अब पलटू पलटू शोर। खुद ही वो किसी को देते हैं, किसी से खुद ही लेते हैं। लेकिन कहते हैं पलटू साहब कि लोग कहते हैं मेरा नाम प्रकाशित हो रहा है, मेरी कीर्ति चारों तरफ फैल रही। इसमें भी प्रभु की लीला है, इसमें प्रभु के छुपे हुए हाथ हैं कि वह संतों को श्रेय देने के लिए संतों के माध्यम से इस तरह मंगल कराता है जगत का। तो इस तरह सृष्टि जो है, पूरी सृष्टि अस्तित्व की लीला है, द्वंदात्मक है। एक खेल चल रहा है, दो टीमों के बीच में सदा मैच चल रहा है। स्वयं को उसमें हमको ढालना है। जगत की लीला हमारे अनुसार नहीं चल सकती, लेकिन हाँ, जगत की लीला के अनुसार, जगत के नियमों के अनुसार, परमात्मा के नियमों के अनुसार हम अपने को अगर ढाल लेते हैं, हुक्म के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। इसलिए एक शायर कहता है, जहन के वास्ते सांचे तो न ढालेगी हयात। ये हमारे भावों के अनुसार सृष्टि नहीं ढलेगी, हमारे भावों के ढांचे में सृष्टि नहीं ढलेगी। जहन के वास्ते सांचे तो न ढालेगी हयात, जहन को खुद ही सांचे में ढलना होगा। ये जो लीला चल रही है, जो हुक्म के अनुसार सब कुछ जो हो रहा है, तो अपने भावों को, अपने आप को हमको उसी में ढालना होगा। इसी में हमारा मंगल निहित है। और ये बात ठीक से समझ लेने की है कि ये जो संसार है, ये नाटक है, एक नाटक चल रहा है, एक खेल है, एक लीला है, जिसमें सबकी अपनी भूमिका होती है। तो ये जो सृष्टि चल रही है, ये जगत जो संचालित हो रहा है, या जगत का जो खेल चल रहा है, हम सब उसके खिलाड़ी हैं। हम सब की अपनी अपनी भूमिका है। जैसे फुटबॉल में कोई सेंटर फॉरवर्ड से खेल रहा है, कोई गोलकीपर से खेल रहा है, कोई
बाएं तरफ से खेल रहा है, कोई दाहिने तरफ से खेल रहा है, लेफ्ट इन राइट इन। तो ये जो हम सब खिलाड़ी हैं और हम सब की भी कोई न कोई भूमिका सौंपी गई है। और केवल मनुष्य की बात नहीं है, हर जीव की अपनी भूमिका है, हर तितली की अपनी भूमिका है, हर फूल की अपनी भूमिका है, छोटे से छोटा जो कीड़ा मकोड़ा है उसकी भी कोई न कोई भूमिका है। और सबको अपनी अपनी भूमिका के अनुसार उस नाटक में भाग लेना है। और नाटक का डायरेक्टर खुद परमात्मा है। वो जैसे डायरेक्टर जैसा डायरेक्ट करता है वैसा हीरो हीरोइन या साइड हीरोइन ये बर्ताव करते हैं। हमको भी अपनी भूमिका उस तरह से निभानी है। और ये जो खेल है ये सारा का सारा ये हुक्म के द्वारा संचालित है। और हुक्म क्या है? ये परमात्मा के जो नियम हैं, बस उन नियमों का जो समुच्चय है उसको हुक्म कहते हैं। और इस हुक्म के कई नाम हैं। हुक्म को लाओ त्सो ताओ कहता है, हमारे ऋषि उसको रीत कहते हैं, उसको गौतम बुद्ध या भगवान महावीर उसको धम्म कहते हैं, और हमारे ऋषि उसको धर्म कहते हैं, उसको माया कहते हैं, उसको प्रकृति कहते हैं, उसको कुदरत भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग उसको अस्तित्व कहते हैं, कुछ लोग उसको परम नियम कहते हैं। कुल मिलाकर के हुक्म के बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये सारा जो खेल चल रहा है और मुख्य रूप से ये जो जगत संचालित हो रहा है इसी हुक्म के द्वारा संचालित हो रहा है। मुख्य रूप से करने वाला जो है ये हुक्मी का हुक्म ही है। ये इस बात को हमको समझना होगा। और इसलिए समझना होगा कि कभी कभी हम बहुत अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं, सोचते हैं कि करने वाले हम हैं, मेरे बिना किए तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये हमारा भ्रम है। असली करने वाला ये परमात्मा का हुक्म है और हम केवल मोहरे हैं। हम केवल अपनी अपनी भूमिका इस नाटक में निभा रहे हैं। इसलिए जो भी हो रहा है जगत में, सृष्टि में जो भी हो रहा है वह अस्तित्व की मर्जी से हो रहा है, हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, परम नियम से हो रहा है। और कई बार तुमने मुझसे सुना होगा कि ओशो कहते हैं कि 12 मुख्य नियम हैं जिनके द्वारा ये जगत संचालित होता है। जैसे 2-3 नियमों की मैं चर्चा कर दूँ। जैसे आकर्षण का नियम है। आकर्षण का नियम है कि अर्थात कि जो भी जिस भाव दशा में हम रहते हैं, बस जिस फ्रीक्वेंसी में हम रहते हैं उस फ्रीक्वेंसी पर जो शक्तियां हैं वो आकर्षित हो जाती हैं। अगर प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर हम जी रहे हैं तो सारे अस्तित्व का प्रेम हमारी ओर आकर्षित हो जाता है। अगर हम घृणा की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं तो सारे जगत की घृणा हमारी ओर दौड़ पड़ती है। तो एक आकर्षण का नियम है। अर्थात हम जिस फ्रीक्वेंसी में है उसी फ्रीक्वेंसी पर चारों तरफ से हमें प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है। और ऐसे ही जैसे प्रतिध्वनि का नियम है। प्रतिध्वनि जैसे तुम कुछ आवाज़ देते हो पर्वत पर चढ़ करके तो कई गुना कई ध्वनियाँ उस प्रकार की घाटियों से गूंजने लगती है। ठीक ऐसे ही हम जो करते हैं वही 1000 गुना होकर 100 गुना होकर के हमारी ओर लौटना शुरू होता है। किसी को हम सम्मान देते हैं तो सारा जगत हमें सम्मान देने लगता है। किसी को प्यार देते हैं सारा जगत हमें प्यार देने लगता है। किसी से द्वेष करते हैं सारा जगत हमको द्वेष देने लगता है। तो हम जो भी करते हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारी ओर लौट आने लगता है। ये प्रतिध्वनि का नियम है। ऐसे ही कार्मिक नियम है। जो भी हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमको फल मिलता है। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम बबूल बोते हैं और आशा करते हैं कि उसमें आम फले। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जो भी हम किसान जो बीज बोता है वही फसल उसको मिलती है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये जो है मेरे किए हो रहा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि जो हम करें कर्म तो हम उल्टे सीधे करें लेकिन हमको फल जो है हमेशा अनुकूल प्राप्त हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसे ही कुछ नियम हैं जिस नियम के चलते से संतुलन का नियम है और भी नियम है जिसके अनुसार घटनाएं घटती हैं और वही घटनाएं हमारे जीवन में आती हैं। इसलिए नानक देव जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हुक्मी हुक्म चलाए रहा। ये जो हुक्मी है परमात्मा, उसका जो हुक्म है, उसके जो परम नियम है और उसका जो सिस्टम है वही
हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है और उस तरह के मार्ग पर हम आगे बढ़ते हैं। नानक विगसे परवाह बेपरवाह, कहते हैं नानक देव जी कि जब से इस नियम से मैं परिचित हो गया हूँ, जब से इस हुक्म को जान गया हूँ, तो मैं उससे राजी होकर के चलता हूँ और मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमको पता है कि अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो है। जो होनी है, जो हुक्म द्वारा संचालित है, जो हुक्म द्वारा नियोजित है, वही होने वाला है, तो और वही होता है, तो फिर हम किस बात की चिंता करें। तो ये बात समझने की है कि चीज़ें हो रही हैं, इसलिए क्रिया और कर्म में ज़रा भेद समझ लेना कि सब कुछ जो मुख्य बातें हैं वो क्रिया के द्वारा प्रायोजित है, कर्म के द्वारा नहीं। कर्म सेकेंडरी है, क्रिया प्रायोजित है। क्रिया और कर्म को ज़रा ठीक से समझ लो कि हुक्म द्वारा जो संचालित कर्म है उसको क्रिया कहते हैं। जो परम नियम के द्वारा, जो हुक्म के द्वारा हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको क्रिया कहते हैं। जैसे मौसम का परिवर्तन, ये हम पर निर्भर नहीं है, ये क्रिया है, ये हुक्म द्वारा संचालित है। कभी जाड़ा आता है, कभी गर्मी आती है, कभी तापक्रम बढ़ता है, कभी तापक्रम घटता है। क्या तुम सोचते ये हमारे द्वारा संपन्न हो रहा है, जीवों के द्वारा संपन्न हो रहा है? नहीं हो रहा है। जाड़ा आता है, गर्मी आती है, बरसात आती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी अकाल आ जाता है, फिर कभी जी किसी का जन्म हो रहा है। क्या सोचते हो जन्म ये हम पर निर्भर है कि हम जन्म कब लें, कहाँ लें, किसके घर लें, किस नगर में लें, किस देश में लें? ये तो ये हुक्म के द्वारा संचालित है। ऐसे ही सोचो कि जैसे मान लो कि मृत्यु हो रही है, तो क्या ये मृत्यु हम पर निर्भर है? ये एक क्रिया है, एक हुक्म है, उसके द्वारा ये मृत्यु हो रही है। वैसे ही बच्चा का जन्म होता है, फिर बचपन है, बच्चा बढ़ना शुरू होता है। क्या तुम खींच करके बच्चे को बड़ा करते हो? एक क्रिया हो रही है जिसमें बच्चा अपने उसका बचपन बीत रहा है, बचपन से फिर जवानी आती है। क्या तुम बच्चे को खींच करके जवान करते हो? बच्चा स्वयं जवानी की ओर बढ़ रहा है, फिर बुढ़ापा आता है। क्या बुढ़ापा तुम्हारे अधिकार में है? अधिकार में तो ये है कि तुम सोचते हो बुढ़ापा ना आए, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा। वो तो क्रिया के अनुसार हुक्म के द्वारा सब संचालित है। ऐसे एक दिन मृत्यु आ जाती है, मृत्यु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और हुक्म के द्वारा एक दिन मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म होता है, वो भी हमको हमारे द्वारा संचालित नहीं। मृत्यु के बाद हम किसी लोक में जाते हैं, आत्मलोक में जाते हैं, वो भी हमारे द्वारा संचालित नहीं है। फिर वहाँ से लौट करके किसी माँ के गर्भ में हम प्रवेश करते हैं, वो भी हमारे द्वारा संचालित नहीं है। जो मुख्य बातें हैं, जो हमारे जीवन में मुख्य घटनाएं हैं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। इस बात को ठीक से समझ लो। ऐसे ही आत्मज्ञान घटित होता है, आत्मज्ञान में हमारी कोई भूमिका नहीं। तुम कहोगे क्यों? गौतम बुद्ध को तो आत्मज्ञान हुआ, गौतम बुद्ध ने किया, गौतम बुद्ध ने तपस्या की, गौतम बुद्ध ने साधना की, उनको आत्मज्ञान हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध तो जो करना था कर चुके थे, जो तपस्या करनी थी, जो साधना करनी थी, उन्होंने सब कर लिया था और कुछ भी नहीं हुआ। सब छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब हमसे नहीं होगा, और हुक्म की मौज थी। उसी रात बुद्धत्व घट गया, उसी रात आत्मज्ञान घट गया। गौतम बुद्ध को छोड़ो, मेरा अपना ही उदाहरण लो। 16 साल कठिन साधना, सुबह ध्यान, रात ध्यान, दिन भर आनापान सती हो गया, जो भी समझ में आया किया, मगर हुआ तो नहीं। अंत में 13 जनवरी 1997 की रात मैंने सब छोड़ दिया। अब मुझसे नहीं होगा। अब सारी किताबें, सारी पुस्तकें, ओशो के सारे प्रवचनों के कैसेट जो एक मोटरी में, गठरी में बांध करके बिलासपुर की अरपा नदी में हुआ कि अब इसको डुबो दे, अब मेरे से होने वाला नहीं। और रात 2 बजे हुक्म के द्वारा नियोजित घटना घटी। गुरु नानक देव जी आए और उन्होंने ओंकार की दीक्षा दी, और उसके ठीक 1-1.5 महीने बाद 5 मार्च को संबोधि की घटना घट गई। मुझे मालूम है कि मेरे द्वारा नहीं नियोजित थी, मेरे द्वारा नहीं घटी, इसमें मेरी कोई भूमिका ही नहीं। यह अस्तित्व की मर्जी थी, और उस मर्जी के अनुसार ये घटना घट गई। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जन्म है, मृत्यु है, आत्मज्ञान है, मौसम का बदलना है, जीवों का बढ़ना है, तो ये सारी जो मुख्य घटनाएं हैं। और तो छोड़ दो, हमारे शरीर में देखो, हम भोजन करते हैं, भोजन से खून बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, और ये जो हृदय धड़क रहा है,
ये सांस जो चल रही है इसमें हमारी क्या भूमिका है? हमारी तो कोई भी भूमिका नहीं है। ये पानी पीते हैं और पानी पी करके कैसे ये शरीर के अंदर जाता है, ये सारी क्रियाएं जो घटित हो रही हैं ये सब क्रिया है। हमारे बावजूद जो चीज़ें होती है उसको क्रिया कहते हैं, और जिसमें हमारी थोड़ी बहुत भूमिका रहती है उसको कर्म कहते हैं। तो इस बात को ठीक से समझ लो कि क्रिया हो रही है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरे बावजूद क्रिया हो रही है। और जिसको थाई भाषा में कहते हैं कि मेरे द्वारा खाना हो रहा है, मेरे द्वारा चलना हो रहा है इत्यादि। थाई नहीं बोलेगा कि मैं कर रहा हूँ, वो बोलेगा मेरे द्वारा खाना हो रहा है, मेरे द्वारा चलना हो रहा है, मेरे द्वारा दौड़ना हो रहा है। यही बुद्ध कह रहे हैं कि क्रिया है, करता नहीं है, सब हो रहा है, थिंग्स आर हैपनिंग। विराट की लीला में मेरा भी सहयोग हो रहा है। चलो इतना भर हम राजी हो जाते हैं कि तुम्हारा भी कुछ सहयोग है, तुम भी मोहरे हो, तुम भी नाटक के पात्र हो, लेकिन नाटक तुम्हारे, पूरा नाटक तुम्हारे द्वारा नहीं खेला जा रहा है, बस अंश मात्र तुम्हारी उसमें भूमिका है, तुम्हारा कुछ सहयोग है। और इस बात को इसलिए ठीक से समझ लेने वाली बात है कि क्रिया जो है वो मुख्य है, कर्म गौण है, कर्म गौण है, क्रिया असली में मुख्य है। हर कर्म के पीछे अगर क्रिया को देख लोगे, क्रिया को समझ लोगे, तब ये बात तुमको समझ में आएगी। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे वैज्ञानिक उत्क्रांति हुई पिछले 300 वर्षों में, चमत्कारिक रूप से विज्ञान का विकास हुआ है, कई आविष्कार हुए, कई वैज्ञानिक नियमों का उद्घाटन हुआ, लेकिन सडनली अचानक पूरे विश्व में ये घटना घटने लगी, पूरे विश्व में। जैसे मान लो कि पतझड़ के बाद जो बसंत आता है, तो मैं देखता हूँ हमारे आश्रम के जो पॉपुलर के वृक्ष हैं वो सब में कोपलें आनी शुरू होती है। मैं नोट करता हूँ बड़े इंतज़ार से कि किस पेड़ पर पहला अंकुर फूटा, और जैसे मैं देखता हूँ कि एक अंकुर आया, एक पत्ता आया है, मैं देखता हूँ कि चमत्कार हो रहा है, ये सारे पॉपुलर के पेड़ों पर बस कोई एक पत्ता आ गया है। तो ये सारी ये क्रिया हो रही है। पॉपुलर का वृक्ष सोचे कि वाह मैंने एक पत्ता उगा दिया बसंत में, तो वो बड़े भ्रम में है। वो क्रिया, ये हुक्म की मर्जी थी कि उस समय बसंत का अनुभव सारे वृक्ष करें तो करते हैं। ऐसे हुक्म की मर्जी थी कि एक वैज्ञानिक युग आए जिसमें कि लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो और वैज्ञानिक जो आविष्कार है उसका लाभ सबको मिले। तो फिर वैज्ञानिक आविष्कार हुए और आज भी हो रहे हैं, क्योंकि हुक्म की मर्जी है कि एक वैज्ञानिक युग में प्रवेश हो। तो इस बात को हमको समझना है, और इस बात को समझना है कि जो कुछ भी इस जगत में हो रहा है, जो कुछ भी इस सृष्टि में हो रहा है, वो मुख्यतः क्रिया पर आधारित है। और जो भी थोड़ा बहुत हम कर्म कर रहे हैं उसकी भूमिका गौण है, वह केवल एक कह सकते हो उस विराट लीला के बस थोड़ा सा हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, हमारा भी सहयोग है। इसलिए ओशो ठीक कहते हैं कि जो होता है अपने आप होता है, और हमारी भूमिका बहुत लघु है, हमारी भूमिका जो है बहुत थोड़ी सी है।